वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। हम लोग कंपटीशन प्रोफाइल पर काम कर रहे थे बच्चों। क्लास 11th के सिलेबस से ये है टॉपिक रोटेटरी इक्विलिब्रियम, फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ रहे थे। तो रोटेटरी इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल और पास्कल्स लॉ को पढ़ा प्रीवियस लेक्चर्स। व्हेन ए floating body is slightly tilted from equilibrium position, तो अभी तो क्या है आप देख रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैपिटल जी और सेंटर ऑफ बायोंसी बी दोनों एक ही लाइन में है। पर जब भी ये टिल्ट होगी, द सेंटर ऑफ बायोंसी बी शिफ्ट्स। द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द न्यू सेंटर ऑफ बायोंसी बी डैश जो यहाँ पर है एंड द इनिशियल वर्टिकल लाइन मीट एट ए पॉइंट एम कॉल्ड मेटा सेंटर। तो इसको हम बोलेंगे मेटा सेंटर। If the meta center M is above the center of gravity, the couple due to forces at G, weight of body W, and at B dash upthrust tends to bring the body back to its original position. तो बच्चों वो एक खिलौना होता था हिट मी करके, अभी भी आता है। हवा भरी होती है, नीचे रेत की थैली होती है भारी करने के लिए, उसको बैग, उसको पंच करते हैं, घूसा मारते हैं, तो वो नीचे जाता है, फिर वापस से एकदम से ऊपर आ जाता है। क्योंकि सेम सेम रीजन है ना, से आप लिंक कर सकते हैं। tends to bring the body back to its original position. So for rotational equilibrium of floating body, the meta center must always be higher than the center of gravity of the body. तब तो जो है वो जो हमारा शिप डूबेगा नहीं, सिंक नहीं करेगा, बोट जो है डावाडोल होकर भी वापस सीधी हो जाएगी। पर इसका रिवर्स हो गया तो फिर तो उलट जाएगी। Meta center must always be higher than the center of gravity of the body. However, if meta center goes below center of gravity, नीचे चले गया मान लीजिए center of gravity, जैसे यहाँ पर है, the couple due to forces at G and B dash tends to topple the floating body. उल्टे हो जाएगी। कई बार आपने देखा होगा फिल्म में नाव को उलटते हुए, और ऐसा किस लिए हो सकता है, कोई चट्टान आ जाए उससे टकरा कर, या कोई मछली जो है बड़ी मछली टक्कर मार दे, उससे भी हो सकता है। That is why a wooden log cannot be made to float vertical in water, or a boat is likely to capsize if the sitting passengers stand on it. तिरछी हो जाती है खड़े हो जाएं तो, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनका ऊपर जाता है, तो ये इफेक्ट आता है। इन दीज सिचुएशंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिकम्स हायर देन मेटा सेंटर। तो जब भी आपने बोट की यात्रा की होगी, बोट में चले होंगे, तो जो ड्राइवर है या जो भी चला रहा है, उसको मैनेज कर रहा है कंडक्टर, ड्राइवर जो भी है, तो वो आपको बोलेगा आप शांति से बैठ जाएं, मतलब बैठे रहें, हिलना डुलना नहीं। सो द बॉडी विल टॉपर इफ स्लाइटली टिल्टेड। थर्ड, एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन। व्हेन अ बॉडी फ्लोट्स, देन द वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू अपथ्रस्ट, ये हम जानते हैं। तो वी रॉ जी इक्वल टू वी इनसाइड, जो वॉल्यूम उसका अंदर है, इंटू सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी। तो वी इनसाइड ये हमने पहले भी देखा था फॉर्मूला, रॉ अपॉन सिग्मा इंटू वी। और वी आउटसाइड वी माइनस वी इनसाइड, ये भी बड़े काम का फॉर्मूला है, 1 माइनस रॉ अपॉन सिग्मा इंटू वी। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो ये फॉर्मूले आपके टिप्स पे आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। क्वेश्चंस के थ्रू ही होगी बच्चों प्रैक्टिस, लिख लिख कर होगी, है ना, खाली पढ़ने या सुनने से या वीडियो देखने से नहीं होगी। दैट इज फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड, एफ आउटसाइड, तो वी आउट अपॉन वी, तो 1 माइनस रॉ अपॉन सिग्मा हो गया, उधर वी नहीं है, फ्रैक्शन निकालना है। So this is the fraction. For flotation, V raw equal to V inside into sigma, या raw equal to V inside upon V into sigma, और F inside into sigma। ये अलग अलग कई फॉर्मेट के फॉर्मूले आ गए जो बच्चों डायरेक्टली हमारे काम आएंगे। नहीं भी रटे इनको तो भी चलेगा, पर इनको निकालना आना चाहिए आपको। If two different bodies A and B are floating in same fluid, then raw A upon raw B, उनकी जो डेंसिटी का रेशियो होगा वो होगा F inside A अपॉन F inside B। जितना बॉडी A का पार्ट अंदर डूबा हुआ है डिवाइडेड बाय, यानी
उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी जो ज्यादा डूबा हुआ होगा। If the same body is made to float in different liquids, ये अलग केस हो गया। फिर से फाइन डिटेल्स में हम जा रहे हैं, जिनकी डेंसिटी सिग्मा ए और सिग्मा बी है, लिक्विड्स की डेंसिटी रिस्पेक्टिवली। तो वी रॉ जो है वो है V inside of body A into V inside of liquid A into sigma A और V inside of liquid B into sigma B। तो यहाँ से sigma A अपॉन sigma B लिक्विड्स की डेंसिटी का रेशो आता है जो बॉडी का इनसाइड वॉल्यूम है उसके रेशो के इनवर्स रेशो में। ठीक है, जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी, कंसेप्ट क्या बन गया, मान लो A लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो ए लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो उसमें डूबा हुआ इनसाइड पार्ट जो होगा बॉडी का वो कम होगा, है ना, ये नीचे चलेगा, ये ज्यादा तो ये कम। इफ ए प्लेटफॉर्म ऑफ मास कैपिटल M एंड क्रॉस सेक्शन A इज फ्लोटिंग इन a liquid of density sigma with its height h inside the liquid, तो ऐसे सिचुएशन में हम mg को इक्वेट कर सकते हैं h a sigma g, क्योंकि h उसकी हाइट इनसाइड द लिक्विड है। Now, if a body of mass m उसके ऊपर हमने रखी on it and the platform sinks by y, और उसकी वजह से प्लेटफॉर्म और थोड़ा नीचे गया y अमाउंट से, तो इधर m प्लस एम इंटू जी आ जाएगा और इधर y प्लस एच इंटू ए इंटू सिग्मा जी आ जाएगा। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से, तो हमें उस बॉडी का वेट मिल जाता है जो हमने उसके ऊपर रखी एम जी इक्वल टू। तो ऐसे हम एक तराजू बना सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट, आपने फ्लोटिंग वेइंग स्केल बनाया है ना, तो कैसे नापेंगे, कितना हिस्सा उसका डूबता है उसके हिसाब से नापेंगे। आपको याद हो तो एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर तो रिलेटिव डेंसिटी में नापता है, पर हाइड्रोमीटर उससे हम फ्लूइड की रिलेटिव डेंसिटी, ओके मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, मैं करेक्ट करता हूँ। हाइग्रोमीटर तो क्या नापता है, ह्यूमिडिटी नापता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर नापता है ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर की, और हाइड्रोमीटर नापता है रिलेटिव डेंसिटी। तो हाइड्रोमीटर जो रिलेटिव डेंसिटी नापता है उससे हम चेक करते हैं दूध की शुद्धता को। तो कांच की ट्यूब सी होती है, वो भी आप खुद भी बना सकते हैं, तो गूगल कर सकते हैं। तो यहां से mg हमें पता चल गया। तो यहां से पता चला ये जो वेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, y के। जितना हिस्सा अंदर डूबेगा उसके प्रोपोर्शनल होगा वेट। तो ऐसे हम स्केल डिजाइन कर सकते हैं। So we can determine the weight of a body by placing it on a floating platform and noting the depression of the platform in the liquid by it. तो ये सारे फॉर्मूले कंसेप्ट हमने सीखे। अब इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वुडन ब्लॉक है विद ए कॉइन प्लेस्ड ऑन इट्स टॉप, सिक्का रखा है इसके टॉप, फ्लोट्स इन वाटर, पानी में तैर रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। डिस्टेंस L और H यहाँ दिखाई गई हैं। कुछ समय बाद कॉइन गिर जाता है पानी में, तो क्या फर्क पड़ेगा L पर, क्या फर्क पड़ेगा H पर, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बिल्कुल प्योर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखने से पहले आप डिसाइड करें, एक आंसर तक पहुंचे, उस पर टिक लगाएं या उसको नोट करें, और उसके बाद जज करें कि आपने कितना समझा, कितना सीखा। तो हमें ये पता है कॉइन नीचे जाता है तो इसका वेट कम होगा, तो डेफिनेटली ब्लॉक ऊपर जाएगा। अच्छा, जितना वेट कम हुआ है कॉइन का उतने वेट के बराबर ये पहले भी डिस्प्लेस कर रहा था फ्लूइड को, और जब कॉइन पानी में चला जाएगा तो दोबारा से भी डिस्प्लेस करेगा। तो अब मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एज द ब्लॉक मूव्स अप विथ फॉल ऑफ कॉइन, L decreases. Similarly, H will also decrease because when the coin is in water, it displaces water equal to its own volume only. ठीक है, तो कॉइन यहां गिर रहा है तो अपने वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, सिर्फ इसके वॉल्यूम के बराबर, इसका वेट है ज्यादा, और जब ये ऊपर पड़ा था तो ये जो फ्लूइड डिस्प्लेस कर रहा था वो उसके वेट के बराबर डिस्प्लेस कर रहा था। यानी कॉइन जब बाहर था तो वेट जो है वो ज्यादा है कॉइन का, ये हम जानते हैं, भारी होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है।
जबकि इसका वॉल्यूम जो है वो कम है। तो जब यहाँ ऊपर था तो लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा था ज्यादा, जब पानी में जाएगा तो लिक्विड लिक्विड डिस्प्लेस करेगा कम। तो यही कारण है कि ये जो H है ये कम रहेगा कंपैरेटिवली, क्योंकि कम डिस्प्लेस होगा तो कम ऊपर जाएगा, और L भी कम हो जाएगा क्योंकि इसका वजन कम हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, बोथ L एंड H डिक्रीज। तो मैं समझता हूँ काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट पार्ट में लेता हूँ, पहले आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 बार वो फॉर्मूले लिख कर देख लीजिए। रिगरस एक्सरसाइज हम करेंगे जिसमें कंटिन्यूटी में ये क्वेश्चंस चलेंगे, जिससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमारी बनेगी। तो टिल देन, हैप्पी लर्निंग।